दोस्तों आज हम इस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे और इस सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई है। दोस्तों ये पावर सप्लाई अच्छी क्वालिटी की है, आप देख सकते हैं इसमें कंपोनेंट काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। जो हमारी चाइना वाली पावर सप्लाई होती है उसको आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हल्की क्वालिटी की पावर सप्लाई होती है और ये जल्दी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये दोस्तों अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई है, लेकिन इसकी आईसी है ये फट गई है। दोस्तों जब इसकी आईसी फटी है तो हमें इसका नंबर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ये बुरी तरीके से फट चुकी है और उसके साथ साथ जो इसका मेन कैपेसिटर होता है ये भी फूल चुका है और यहाँ से भी धुआं निकला होगा क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा होल हो चुका है इससे। तो दोस्तों ये दो कंपोनेंट तो हमें सबसे पहले ख़राब दिख रहे हैं और इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे और आपको रिपेयर करके भी दिखाएंगे कि यदि आपकी पावर सप्लाई की भी आईसी फट जाती है तो आप किस तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इस पावर सप्लाई को देखते हैं कि हमें इसे किस तरीके से रिपेयर करना है। तो दोस्तों जब भी आपकी पावर सप्लाई की आईसी फटती है तो आपके पास स्क्रैप बोर्ड होना ज़रूरी है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आपके पास स्क्रैप बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कौन से नंबर की आईसी इसमें लगी होती है फिर तो आप इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इसका नंबर भी पता नहीं है फिर आप उस कंडीशन में इसे कैसे रिपेयर करेंगे। तो वहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके के जो हमारे स्क्रैप बोर्ड होते हैं इनका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास तो ये काफ़ी सारे हैं, लगभग एक बोरी होगी इन पावर सप्लाई की। तो काफ़ी सारी मेरे पास है प्लेट रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पावर सप्लाई चलती है दोस्तों ए वाली चलती है। तो यहाँ पे हमें इसके बैक साइड में देखना है और जो हमारी आईसी फटी है इसे भी हम पलटा लेंगे। जब आपके पास दोस्तों इस आईसी का नंबर ना हो और आपको पता ना हो कि आईसी इसमें कौन सी लगेगी तब दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये आईसी की 8 लेग हैं, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे भी आईसी लगी हुई है इसकी भी 4 लेग यहाँ पे हैं और 4 लेग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है जो आईसी की ये लेग हैं 4 ये एक साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें तो इस वाली प्लेट की जो आईसी लगी है इसकी ये 4 लेग आपस में जुड़ी हुई हैं और ये यहाँ पे 2 लेग आपस में जुड़ी हुई हैं और 2 लेग अलग अलग पॉइंट पे जा रही हैं। लेकिन जब हम इस आईसी में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे किसी भी इसकी सिर्फ 2 लेग बस आपस में कनेक्ट हैं और बाकी सब लेग अलग अलग हैं, इसकी कोई भी लेग आपस में इसकी कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ए आईसी हमारे इस सर्किट में नहीं लगेगी। हमें कोई ऐसा सर्किट देखना है जिसकी लेग आपस में कनेक्ट हो 4 और 2 आपस में कनेक्ट हों और 2 फ्री हों। और उसके बाद हमें इसका कंपोनेंट भी मिलाना होगा कि कौन सी आईसी की कौन सी लेग किस कंपोनेंट पे जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली आईसी तो नहीं लगेगी। चलिए अब हम दूसरे देखते हैं पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही पावर सप्लाई है और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से पकड़ के दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये 4 लेग आपस में कनेक्ट हैं, तो इस वाली आईसी की भी ये 4 लेग आपस में बिल्कुल कनेक्ट हैं, हमें दिख रही हैं। अब ये जो 4 लेग कनेक्ट हैं दोस्तों ये जाती हैं इस ट्रांसफार्मर की पिन पे। तो ए वाली जो 4 लेग कनेक्ट हैं ये भी इस ट्रांसफार्मर की पिन पे जा रही हैं। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी ए लेग है और यहाँ पे भी ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये वाला, इसकी भी ये लेग है। तो ये दोस्तों ट्रांसफार्मर पे लेग जा रही है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी 2 लेग आपस में कनेक्ट हैं, यहाँ पे भी देखें यहाँ पे भी 2 लेग कनेक्ट हैं, इसको भी हम ट्रैक करेंगे तो ये भी ट्रांसफार्मर पे। तो ए लेग भी दोस्तों ट्रांसफार्मर की एक पिन पे जा रही है, तो इसको भी हम ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखें तो ये भी ये लास्ट वाली पॉइंट पे आ रही है। इसका मतलब दोस्तों इसकी ये 6 पिन तो हमें प्रॉपरली पता चल चुकी हैं कि ये कंफर्म हो गया कि बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों हम फर्स्ट नंबर की पिन को ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसे ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट का, यदि आपको दिख रहा हो तो ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब इसकी भी हम फर्स्ट वाली पिन को यदि हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, ये भी 50 वोल्ट का है। और अब जो इसकी सेकंड वाली लेग है यहाँ से हम इसे ट्रैक करेंगे तो ये जो घूम के जा रही है ये जा रही है दोस्तों हमारे ऑक्टो कपलर पे। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑक्टो कपलर इसमें लगा हुआ है जो 4 लेग का होता है। अब इसकी भी हम इस पिन को ट्रैक करेंगे तो यहाँ से आप देखें
तो यहाँ से दोस्तों ये भी ऑक्टो कपलर की पिन पे जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये वाली आईसी हमारे इस सर्किट में लग जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम भी करेगी। इसका नंबर आपको कोई ज़रूरी नहीं कितने नंबर की आईसी हो, इसका पिन जो होता है वो मायने रखता है कि आईसी की कौन सी पिन दोस्तों कौन से कंपोनेंट पे जा रही है, वो मायने रखता है और आईसी क्या काम कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं आईसी चेंज करके भी दिखाऊंगा। तो इस आईसी को पहले मैं निकाल लेता हूं और आईसी को हम सोल्डरिंग आयरन से ही निकालेंगे। यदि आपके पास डीसोल्डरिंग वायर है तो आप अच्छे से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। तो मैं डीसोल्डरिंग वायर का यहाँ पे यूज करूँगा और इनको हम साइड में कर देंगे इन सभी आईसी को। और इस वाली प्लेट से हम निकालेंगे कैपेसिटर जो कि 450 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये 400 वोल्ट का है और 15 माइक्रोफैरड का है। तो आईसी को निकालने के लिए दोस्तों मैं ओसवाल कंपनी के इस डीसोल्डरिंग वायर का यूज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। यदि आपको भी परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आईसी की लैग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस बहुत ही सिंपल होता है। इस डीसोल्डरिंग वायर को हमें इस पर रख के और सोल्डरिंग आयरन से इसे निकालना होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस पर पेस्ट ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देखते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं इसके सारे पॉइंट फ्री हो चुके हैं आईसी के। अब यहाँ पे हमें इनको सीधा करना होगा और हम आईसी को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आईसी निकल चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई भी इसका प्रिंट वगैरह नहीं टूटा है और कोई भी इसकी लैग नहीं टूटी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आईसी को निकाल सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मैं दूसरी आईसी को भी इसी तरीके से निकाल लेता हूँ, फिर हम इसमें आईसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये जेएस कंपनी की पावर सप्लाई है और यहाँ पे कैपेसिटर भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं। और यहाँ पे AR और 2023 जुलाई भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टिकर लगा के। नहीं तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई पावर सप्लाई को चेंज कर दिया है, उसे रिपेयर नहीं किया है, आईसी वगैरह नहीं बदली है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस आईसी को निकाल लिया है और इसमें जो इसका नंबर है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है AP8022 इस नंबर की आईसी है। और आईसी के ऊपर यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं फर्स्ट साइड में यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा बोर्ड है यहाँ पे अभी हमें एक कट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। तो एक कट दोस्तों इसी पोजीशन में हमें रखना है, इस आईसी को दोस्तों इसी पोजीशन में हमें रखना है जहाँ पे इसमें कट का निशान बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस आईसी को रख देंगे। तो इस तरीके से आईसी को रख के हमें यहाँ पे बैठा लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से बैठा लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आईसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों हम इस आईसी की सोल्डरिंग करेंगे और इसकी सारी पिन ऊपर भी आ चुकी हैं, यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें दिख रहा है। तो सोल्डरिंग करने के लिए काफ़ी आसान तरीके से आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। एक हाथ में आपको रांगा लेना है और दूसरे हाथ में सोल्डरिंग आयरन, और हमें इसकी एक एक पिन इस तरीके से सोल्ड करते जाना है और काफ़ी आसान तरीके से सोल्डरिंग इसमें हो जाएगी। और इस तरीके से यदि आप सोल्डरिंग करेंगे तो अच्छे से भी होती है सोल्डरिंग। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमने सोल्डरिंग भी कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम इसे पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हाथों हाथ मैंने इसका कैपेसिटर भी चेंज कर दिया था जिससे और ज़्यादा टाइम ना लगे।
और कैपेसिटर चेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यदि आपसे नहीं आता कैपेसिटर चेंज करना किस तरीके से किया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर में नेगेटिव वाली पट्टी होती है, जो बोर्ड में भी यहाँ पे लाइन बनी हुई है, एक कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पट्टी यहाँ पे हमें लगाना होता है। और जहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर एक खाली होता है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, वहाँ वो इसका प्लस वाला पॉइंट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैपेसिटर को लगा सकते हैं। तो अब हम इसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे थिनर से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं पेट्रोल से ही क्लीन करता हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो भी जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लीन करने के बाद इस तरीके से हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसकी आईसी चेंज कर दी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो इसकी लास्ट पिन है इसमें सोल्डिंग नहीं हो पाई है, तो अभी इसकी भी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई भी ऐसी पिन नहीं है जिसमें सोल्डिंग ना हो। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी सारी पिनों पे सोल्डिंग हो चुकी है। चलिए एक बार और हम इसमें ऐसे ही ब्रश चला देते हैं जिससे शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें प्रॉपर तरीके से हो चुकी है इसमें सोल्डिंग। अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे 2 मिनट रुकने के बाद, जब तक ये पेट्रोल सूख नहीं जाता उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। और अच्छे तरीके से हुई है दोस्तों, इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी हमें। तो यहाँ पर दोस्तों करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग करने के लिए जहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट वाली लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का ये जो वायर है यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट होते हैं और ये सेकंड वाला जो वायर है यहाँ पे ग्राउंड देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के वायर में हम एक LED बल्ब इसमें लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि हमारी पावर सप्लाई ऑन हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे सीरीज से चेक करूँगा। जब आप किसी भी सर्किट को रिपेयर करें तो उसे आप सीरीज से ही चेक करें, नहीं तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये मेरे पास दोस्तों सीरीज लाइन है और अब मैं इसे चला के देखता हूँ क्या इससे हमें रिस्पांस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यदि सप्लाई चालू हो जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पावर सप्लाई को वोल्टेज दे रहा हूँ, अभी ये प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रही है। प्रॉपर तरीके से दोस्तों हमारी पावर सप्लाई ग्लो कर रही है और ये काम भी कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं जिसकी आईसी फटी हुई है। हमें सिर्फ आईसी की पिन को ट्रैक करना होता है कि कौन सी पिन कहाँ पे जा रही है, उस हिसाब से दोस्तों हम आईसी को लगा सकते हैं। दोस्तों ये काम मैंने पहले भी किया है और एक मेरे पास LED टीवी की पावर सप्लाई आई थी, उसमें भी मैंने दोस्तों ये तरीका अपनाया तो दोस्तों सक्सेस हो गई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें जिससे और भी भाई सीख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।